नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कविता राणा। भारत और फ्रांस के बीच हुए ऐतिहासिक समझौते के तहत पहली बार 5 राफेल विमान भारत पहुंचे और फ्रांस से चले राफेल विमान अंबाला एयरबेस पर पहली बार धरती को छुआ। तो हम आपको बता रहे हैं कि आखिर राफेल में क्या है। तो आप जानकर हैरान होंगे कि राफेल की उड़ान ही उसे सबसे ज्यादा मारक बनाती है। 2130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार उसे दूसरे लड़ाकू विमानों से अलग करती है। रडार से बचने की क्षमता और दूर से दुश्मनों पर चील सी नजर रखते हुए हमला करने में राफेल को महारत हासिल है। अभी तक रूस से मिले सुखोई विमानों के जरिए चीन को काउंटर कर रहे भारत के पास राफेल के आने से बड़ी ताकत हासिल हुई है। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो राफेल में खतरनाक हैमर मिसाइल लग सकती है, जिससे बड़ी बढ़त हासिल हो सकती है। ये मिसाइल किसी भी प्रकार के बंकर या सख्त सतह को पल भर में मटिया मेट करने की ताकत रखता है। ये किसी भी स्थिति में बेहद उपयोगी है। बेहद कठिन हालात जैसे इलाकों में इसकी मारक क्षमता पर कोई असर नहीं पड़ता। इस घातक हथियार की मारक क्षमता बड़ी तगड़ी है। ये 20 किलोमीटर से 70 किलोमीटर की दूरी तक अचूक निशाना लगाने में माहिर है। हैमर मिसाइल किट में अलग अलग साइज के बम भी फिट किए जा सकते हैं। ये 125 किलो, 250 किलो, 500 किलो तक के हो सकते हैं। रक्षा मामलों के जानकारों की माने तो राफेल में कई अचूक हथियार लग सकते हैं। 300 किलोमीटर तक मार करने वाली स्कल्प क्रूज मिसाइल इसे और मारक बनाती है। मीटियोर एयर टू एयर मिसाइल का निशाना चूकता नहीं है। MICA एयर टू एयर मिसाइल इसे दुश्मनों पर बढ़त दिलाती है। राफेल लड़ाकू विमान 4.5 पीढ़ी का विमान है और यह रडार को चकमा देने में माहिर माना जाता है। भारत के लिए ये बड़ी उपलब्धि है और अभी तक भारतीय वायुसेना में शामिल मिराज 2000 या सुखोई लड़ाकू विमान या तो तीसरी या फिर चौथी पीढ़ी के विमान हैं। और अब जानकारों की माने तो राफेल लड़ाकू विमान एयरक्राफ्ट कैरियर से भी उड़ान भर सकता है। ये खोजी अभियान से लेकर दुश्मन के इलाके में भीतर तक जाकर हमला करने की क्षमता रखता है। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे ये दुश्मन पर भारी पड़ेगा और क्यों भारत इसका बेसब्री से इंतजार कर रहा था।